एक व्यापारी शिप रोम की ओर जा रहा था। खजाने से लदा हुआ उसका वजन करीब 300 टन हो चुका था। लेकिन ग्रीस के पास पहुंचते ही समुद्र का मिजाज बदल गया। भयंकर तूफान उठा, लहरें दीवार बन गई। जहाज भारी था, शायद हद से ज्यादा। और फिर एक झटके में वो समुद्र की गहराई में खो गया। इतिहास धीरे धीरे लेजेंड बना और लेजेंड मिथ में बदल गया। 2000 साल तक उस जहाज का कोई नामो निशान नहीं रहा, जैसे समुद्र ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया हो। लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। साल था 1900। ग्रीस के पास एक छोटा सा द्वीप एंटिकिथेरा नाम के छोटे से टाउन का एक स्पंज डाइवर गहरे पानी में उतरा। सी फ्लोर पर उसे एक अजीब चीज दिखी। एक ब्रॉन्ज का हाथ मिट्टी में दबा हुआ, करोडेड लेकिन पहचानने लायक। उसने तुरंत अपने कैप्टन को बताया। ग्रीक गवर्नमेंट की मदद से पूरी क्रू ने उस जहाज का रैक बाहर निकाला। वहां से निकले एंशिएंट ब्रॉन्ज और मार्बल स्टैच्यूज, टूटे हुए पॉट्स और वाजेस। इतना बड़ा कलेक्शन पहले कभी नहीं मिला था। सब कुछ एथेंस ले जाया गया। म्यूजियम के लोग आर्टिफैक्ट्स जोड़ने लगे, लेकिन एक जंग लगा हुआ लंप ऑफ ब्रॉन्ज को किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों बाद जब वो सूख कर क्रैक हुआ, तो अंदर से निकला एक बड़ा व्हील। उस पर एनग्रेव्ड लेटर्स और छोटे छोटे गियर्स। सब हैरान रह गए। ये कोई एंशिएंट मशीन थी, इतनी सोफिस्टिकेटेड कि अपने समय से 1000 साल आगे। आर्कियोलॉजिस्ट्स, इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स ने अगले 100 साल इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिए। ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट वेलेरियो स्टैस ने सबसे पहले इसे देखा। गियर्स देखकर उसे लगा कि ये कोई एंशिएंट क्लॉक होगी। लेकिन मैकेनिकल क्लॉक्स तो रेनेसांस के 1400 साल बाद बने थे। फिर ये कैसे? एक्सपर्ट्स ने ग्रीक इंस्क्रिप्शंस पढ़े। उनमें ज़ोडियाक का जिक्र था, 12 कॉन्स्टलेशंस का स्केल। धीरे धीरे ये साफ हुआ कि ये डिवाइस सिर्फ एस्ट्रोलेब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा एनालॉग कंप्यूटर था जो मैकेनिकली स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशंस कैलकुलेट कर सकता था। वर्ल्ड वॉर्स के दौरान ये रिसर्च रुक गई। डिवाइस म्यूजियम के स्टोर रूम में दबा पड़ा रहा। लेकिन बाद में एक्सरे और टोमोग्राफी जैसी नई टेक्नोलॉजीज आईं। रिसर्चर्स ने 700 से ज्यादा इमेजेस लेकर गियर्स और इंस्क्रिप्शंस को डिटेल में स्टडी किया। कई साइंटिस्ट्स ने अपने अपने मॉडल्स बनाए। मिस्टेक्स हुई, राइवलरीज हुई, लेकिन धीरे धीरे पजल सॉल्व होता गया। 2021 में फाइनली रिसर्चर्स ने सारे एविडेंस जोड़कर एक कंप्लीट मॉडल बना लिया। कंप्यूटर का मतलब है इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करना। डिजिटल कंप्यूटर्स बाइनरी 0 और 1 से काम करते हैं, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर्स गियर्स और मैकेनिकल पार्ट से कैलकुलेशंस करते हैं। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म भी एक एनालॉग कंप्यूटर था। एक वुडन बॉक्स में रखा हुआ, साइड पर हैंडल लगा था। जब हैंडल घुमाते तो अंदर के गियर्स पॉइंटर्स को मूव करते। ये पॉइंटर्स सामने और पीछे लगे डायल्स पर प्लैनेट्स, सन, मून और इक्लिप्सिस की पोजीशंस दिखाते। यानी 2000 साल पहले ही इंसानों ने एक ऐसा मशीन बना लिया था जो पूरे कॉस्मोस की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता था। एंशिएंट ग्रीक्स मानते थे कि अर्थ ही यूनिवर्स का सेंटर है। इसलिए इस मशीन में अर्थ बीच में बैठी है और उसके चारों तरफ घूमते हैं मून, सन और 5 नोन प्लैनेट्स। इसके अलावा इसमें इजिप्शियन मंथ्स और ज़ोडियाक कॉन्स्टलेशंस के लिए अलग-अलग रिंग्स भी बने हुए थे। फ्रंट साइड पर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि इसे कैसे यूज करना है। बैक साइड पर 2 स्पाइरल रिंग्स थे जिनमें बड़े पॉइंटर्स लगे थे। ऊपर वाला रिंग दिखाता था 19 ईयर मेटोनिक साइकिल, जिस पर कई एंशिएंट कैलेंडर्स बेस्ड थे। उसी के अंदर एक छोटा स्केल था जो 4 ईयर ओलंपिक गेम्स साइकिल दिखाता था। नीचे वाला रिंग था इक्लिप्स प्रिडिक्टर, यानी यह बताता था कि अगला सूर्य या चंद्र ग्रहण कब होगा। मान्यता थी कि स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन आपके जन्म के समय आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है। आज आप बस गूगल कर लेते हैं कि मर्क्यूरी कहाँ था,
लेकिन उस समय आपको एस्ट्रोनॉमर चाहिए था जो आपके जन्म के समय कॉन्स्टलेशंस लिखे, वरना ये जानकारी हमेशा के लिए खो जाती। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म से आप अपना बर्थडे सेट कर सकते थे और देख सकते थे कि उस समय मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में था या नहीं। कहानी यहीं से ड्रामेटिक हो जाती है। कोई वेल्थी ओनर इस डिवाइस को लेकर रोम जा रहा था, लेकिन जहाज तूफान में डूब गया और वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। लंबे समय तक हिस्टोरियंस मानते रहे कि ग्रीक्स प्रैक्टिकल इन्वेंटर्स नहीं थे। फिलॉसफी और स्कल्पचर्स हाँ, लेकिन गियर्स से बना स्पेस कंप्यूटर? इम्पॉसिबल। फिर भी उन्होंने बना लिया। इतना अनबिलीवेबल कि कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियंस का गिफ्ट था। किसी के लिए ये एक एंशिएंट टाइम मशीन, किसी के लिए हॉलीवुड मूवी का प्लॉट डिवाइस। लेकिन फैक्ट ये है कि एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म असली है, और शायद ये पहला भी नहीं था। एंशिएंट टेक्स्ट में आर्किमिडीज के बनाए एक स्फीयर का जिक्र है जो सन, मून और प्लैनेट्स की मोशन दिखाता था, लेकिन वो खो गया। उसका ब्रॉन्ज पिघलाकर कॉइन्स बना दिए गए। आयरॉनिकली, हम लकी हैं कि वो मर्चेंट शिप 2000 साल पहले तूफान में डूब गई, वरना ये अद्भुत मशीन शायद हमेशा के लिए खो जाती।